आप लोग एक बिगिनर है और आप बैंक प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, लेकिन नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है, किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, इसका बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। तो ये पूरा आज बात करेंगे। अगर आप बिगिनर है, खास तौर से आप स्टार्ट किए हैं बैंक एग्जाम की प्रिपरेशन और आपको पता होगा कि आपकी बैंक एग्जाम की साइकिल स्टार्ट हो चुकी है। अगले 6 महीने में आपकी लगातार बैंक एग्जाम होते रहेंगे। पीएस क्लर्क का आएगा, फिर आपका आरआरबी पीओ आएगा, फिर आईपीएस पीओ, आरआरबी क्लर्क, एसबीआई, ऐसे आपकी पूरी साइकिल 6 से 7 महीने तक चलती रहेगी। तो कैसे हम तैयारी कर सकते हैं अगले 6 महीने में, सोर्स फॉलो करेंगे, कहाँ से पढ़ेंगे अच्छे से, वो सारी बातें आपको जानने को मिलेगी यहाँ पे। बहुत छोटी वीडियो बनाया हूँ, फालतू की बात नहीं होगी, सिर्फ काम का बात बताऊंगा। 1.25 पे लगा लो और सुनना हर बात को ठीक से। सबसे पहले सब्जेक्ट वाइज बात करते हैं, क्या क्या कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। देखो, बैंक में जो सिलेबस होता है, प्री की अगर मैं बात करूँ, प्री में आपको 3 सब्जेक्ट आते हैं, इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग। पहले हम इंग्लिश के बारे में बात करेंगे, फिर मैथ और रीजनिंग कैसे कर करके हम पहले सिलेबस के बारे में जानेंगे। ये जानेंगे कि किस किस चीज़ में क्या पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। सोर्स जानेंगे, वो सोर्स जो मैंने अपने प्रिपरेशन में फॉलो किया था। कैसे करेंगे तैयारी, चलिए जानते हैं। देखिए, सबसे पहले जो इंग्लिश होता है, इंग्लिश की अगर मैं बात करूँ तो इसे 3 पोर्शन में बांटा गया है। एक आपका होता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, दूसरा होता है वोकैब और तीसरा होता है ग्रामर रूल। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बैंकिंग एग्जाम्स के लिए बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि आप कुछ भी रीड करो, एनीथिंग। मुझे कॉमिक बुक पढ़ना बहुत पसंद था, मुझे पेपर पढ़ना पसंद नहीं था। हाँ, लेकिन मैं द हिंदू न्यूज़पेपर का जो एडिटोरियल वाला भाग था वो पढ़ता था, और कॉमिक पढ़ता था और नॉवल पढ़ता था। लेकिन बाकी के जो फालतू न्यूज़पेपर होते थे उसको मैं नहीं पढ़ता था। इससे मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको इस तरीके से कुछ ना कुछ रीड करना होगा, जिससे आपका कॉम्प्रिहेंशन इंप्रूव होगा, ताकि आप कोई चीज़ को पढ़कर समझ पा रहे हैं या नहीं ये आपको पता चलेगा। ये तो हो गई रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात। अब आते हैं दूसरा जो है वोकैब। वोकैब के लिए क्या करना है आपको, एक बुक आता है वर्ड मेड पावर करके, एक बुक आती है, और एक बुक है नीतू सिंह की वोकैब। ये दोनों बहुत ही अच्छी बुक है, इसे आप जितनी बार पढ़ सकते हो उतनी बार पढ़ो। मैंने खुद पढ़ा है, बहुत अच्छा बुक है। इस बुक में रूट वर्ड से समझाया है हर एक चीज को, तो जरूर पढ़ना। देखो, आपका जो बेसिक होता है ना, वो अगर आप मजबूत कर लोगे, मतलब क्या चीजें आती है वो पता होगा, तब आप बहुत अच्छे से एग्जाम निकाल लेंगे। अब तीसरा होता है ग्रामर रूल। ग्रामर रूल के लिए जो एक बुक है निविसा बंसल मैम की 120 रूल ऑफ ग्रामर, और एक बुक है नीतू सिंह की प्रिंस टू पैरामाउंट करके। दोनों ही बुक बहुत ही अच्छी है, लेकिन मैंने नीतू सिंह की जो है प्रिंस टू पैरामाउंट बुक है वो मैंने पढ़ा था, तो जो उसका पहला वॉल्यूम है वो बहुत अच्छा है। अब तो वॉल्यूम 2 भी आने लगी है, लेकिन वॉल्यूम 1 वाली जो बुक आती है उसमें आपको रूल लिखी हुई है। चैप्टर 1 से चैप्टर 15 तक है, और हर चैप्टर में रूल लिखी हुई है और पीछे एक्सरसाइज लिखी हुई है। तो आपने रूल पढ़ ली, किताब पढ़ ली और एक्सरसाइज लगा ली, इससे आपको बहुत बेनिफिट मिल जाएगा। इस तरीके से आप इंग्लिश की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। इंग्लिश के लिए मैं एक डिटेल स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा, इसमें आपको बताऊंगा कि इंग्लिश को कैसे पढ़ना है ताकि इंग्लिश में आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकें। अब आते हैं क्वांट पे। देखो, जो क्वांट का सेक्शन होता है ना, उसके लिए आपको सबसे पहले बेसिक कवर करना होगा और आपको फाउंडेशन क्लियर करना होगा। क्वांट में आपको बहुत सारी चीजें याद करनी होती है, जैसे 1 से 30 तक स्क्वायर याद करना होगा, 1 से 20 तक क्यूब याद करना होगा, फ्रैक्शन टू परसेंटेज याद करना होगा, 1 से 20 तक एम टेबल याद करना होगा, कम से कम 21 तक तो याद करना ही होगा। ये सारी चीजें आपको दिमाग में रटी हुई होनी चाहिए, इसके बिना मैथ में काम चलने वाला नहीं है। क्वांट में भी जो आपका 3 पोर्शन होता है, एक होता है स्पीड मैथ, एक होता है अर्थमेटिक और एक होता है डी। तो पहले क्वांट की अर्थमेटिक और डीआई वाली जो पोर्शन होती है उस पर बात करते हैं। वो कहाँ से पढ़ना है वो बता देता हूँ। वाईटी पर बहुत सारे टीचर है, लेकिन मैंने जो टीचर को फॉलो किया था अर्थमेटिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए, उनका नाम बता देता हूँ। वैसे इस पर भी मैं एक वीडियो डालूंगा, डिटेल वीडियो बनाऊंगा इस पर में। तो पहला जो टीचर है जिसको मैंने फॉलो किया था उसका नाम है अंशु सेन सर, और दूसरा जो टीचर है सुमित सर। मैंने हर एक टॉपिक की बहुत सारी टीचर की वीडियो देखी है, लेकिन ये टीचर से मैंने अपना बेसिक कवर किया था। और प्रैक्टिस करने के लिए जो मैंने बुक फॉलो किया था, पहला है दक्ष क्वांट और दूसरा टेक्स्ट बुक की 4000 प्लस बुक। तो अब देखो, पहले आपने बेसिक कवर कर ली, दूसरी आपने बुक्स और पीडीएफ से जो है प्रैक्टिस कर ली, और तीसरा जो है आपको रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना होगा, और जो चैप्टर आप पढ़ चुके होंगे उसके आप एक मॉक लगा देना। अच्छा, मैथमेटिक्स में एक और बात ध्यान रखना कि बैंक एग्जाम में कैलकुलेशन स्पीड बहुत मायने रखता है। कैसे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को इनहेंस करते हो, कैसे आप उसको इम्प्रूव करते हो,
इसके लिए जो है आप नमरीत सर की ब्लैक मैजिक करके एक प्लेलिस्ट है, उसको देख लेना, उससे जो आपका काम हो जाएगा। मैंने भी यहीं से की थी और डेली बेसिस पे जो आप इसको प्रैक्टिस करते रहना। अब आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में देखिए ऐसे क्या करिए कि जो आपका मिसलेनियस वाला जो टॉपिक होता है उसको आप पहले करना। जैसे मिसलेनियस में कौन कौन से टॉपिक आ जाते हैं, स्लोग आता है, इनक्वालिटी आता है, कोडिंग डिकोडिंग आता है, डायरेक्शन आता है, रिलेशन आता है, ये सारा जो टॉपिक है 6-7 टॉपिक, उसको आप पहले करना। डेली आपको वाईटी से एक वीडियो उठाना है हर टॉपिक का और उसको कर लो। कहाँ से करना है वो भी बता देता हूँ। फर्स्ट टीचर है अंशुल सेन सर, उनसे टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं। दूसरा है सौरभ सर, उनसे भी पढ़ सकते हो, किसी से भी पढ़ सकते हो। पढ़कर जो है ये टॉपिक खत्म कर लेना और हो सके तो नोट्स बनाते चलना, वरना क्या होगा, सिलोप पढ़ ली, अल्फा न्यूमेरिक पढ़ रहे हो, उधर सिलोप की रूट भूल जाओगे। तो ऐसा मत करना, मैंने ये गलतियां की थी। तो आप नोट्स बनाते चलना, हर सब्जेक्ट की बहुत मदद मिलती है। अब दूसरी होती है पजल सीरीज। ये वाईटी से कैसे करोगे, पहले आपको इसकी हर टाइप कवर करनी होगी, देन आप फिर किसी भी टीचर की वीडियो देखोगे तो आपको समझ आने लगेगा। इसके लिए जो वाईटी पर टीचर है वो बता देता हूँ। हालांकि पजल थोड़ा टिपिकल होता है पहली बार में समझने के लिए, तो मैं ऐसे टीचर का नाम बताऊंगा जो धीरे धीरे आराम से आपको पजल पढ़ा देंगे। पहला वो टीचर है सचिन सर, ये बैंकिंग वाला पढ़ाते हैं। और दूसरा टीचर है, ये मेरे फेवरेट टीचर है, अंशुल सेन सर, जो बैंकर्स पॉइंट पे पढ़ाते हैं। और तीसरी एक मैम है अड्डा पर पढ़ाती है, सोनम मैम, ये भी बहुत अच्छा पढ़ाती है, बेसिक से पढ़ाएगी आपको। और चौथा है एक सौरभ सर, ये भी अड्डा पर ही पढ़ाते हैं। इनमें से किसी भी एक टीचर से पढ़ लेना, सारे ही टीचर आपको बेसिक से पढ़ाएंगे, तो इससे आप पजल कंप्लीट कर लेना। प्रैक्टिस के लिए जो आप PDF ले सकते हो, कोई बुक फॉलो कर सकते हो। मैं जो अपनी प्रिपरेशन टाइम में बुक फॉलो की थी वो मैं बता देता हूँ। पहला है चैंपियन रीजनिंग बुक और दूसरा है टेक्स्ट बुक की 4000+ बुक। ये दोनों बुक मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल रखी है, तो वहाँ जाके डाउनलोड कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है इसको भी आप लगा लेना, इससे आपको मतलब ये पता चल जाएगा कि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछता है उस क्वेश्चन का लेवल क्या होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी गूगल से डाउनलोड करके जो है वो भी लगा लेना। इसी चीज़ की जो है रेगुलर बेसिस पे प्रैक्टिस करते रहना। तो ये था आपका बैंकिंग प्रिपरेशन की एक छोटी सी वीडियो।